दरअसल इस सब की शुरुआत हुई 19वीं सदी में एक जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स के विचारों से। उनका मानना था कि एक समय आएगा जब पूंजीवादी समाज में संघर्ष होगा और मजदूर यानी सर्वहारा वर्ग पूरी दुनिया में पूंजीपतियों यानी बुर्जुआ वर्ग को हटाकर उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लेगा। धीरे धीरे दुनिया में न कोई वर्ग बचेगा और न ही कोई राज्य। उनके इन विचारों को कम्युनिज्म कहा गया, जिसको आधार बनाकर रूस, चीन, क्यूबा और अन्य कई देशों में सर्वहारा वर्ग ने बुर्जुआ वर्ग को हटाकर सत्ता पलट कर दिया। इस तरह दुनिया में कम्युनिज्म तेजी से फैलने लगा। इसी दौरान 1918 में भारत के एक जमींदार के घर में चारू मजूमदार का जन्म हुआ, जिसे नक्सलवाद का पिता माना जाता है। उसे हमेशा से ही जमींदारों और पूंजीपतियों से चिढ़ थी, जिसके चंगुल से देश को आजाद कराने के लिए उसने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। 1946-47 में बटाईदार किसानों को हक दिलाने के लिए तेभागा आंदोलन का हिस्सा बना और जेल भी गया, जहां मुलाकात हुई कानू सान्याल से, जिसे पहला नक्सली माना जाता है। जेल से छूटते ही कानू ने भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ली। जब 1967 में पश्चिम बंगाल में किसान आंदोलन अपने उफान पर था, तब घबराए जमींदारों ने बटाईदार किसानों को अपनी जमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया। विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोकल लीडर्स ने किसानों के हथियारबंद दस्ते बनाए और जमीनों पर कब्जा शुरू कर दिया। इस आंदोलन को लीड कर रहे थे चारू और कानू, जिसकी मजबूती के लिए उन्होंने अपने साथ जोड़ा एक हट्टे कट्टे आदिवासी जंगल संथाल को। संथाल ने एक जमींदार का सिर कलम कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई सशस्त्र आंदोलन की। ये सब कुछ उत्तरी बंगाल के नक्सलबाड़ी थाना क्षेत्र में हुआ, इसलिए इस विद्रोह का नाम पड़ा नक्सलवाद और इसे मानने वालों को कहा गया नक्सलवादी। चारू और कानू चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग को अपना आइडल मानते थे, इसलिए नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। धीरे धीरे नक्सलवाद की ये चिंगारी धधकती आग में बदलने लगी। साल 1967 में नक्सलबाड़ी में इन हथियारबंद दस्तों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक दरोगा और करीब 10 नक्सली मारे गए। इसके बाद से आंदोलन और हिंसक हो गया। बीएसएफ की मदद से पुलिस ने ताबड़तोड़ छापे मारे और करीब 250 गिरफ्तारियां की, जिनमें इसके नेता चारू और संथाल भी शामिल थे। वहीं कानू बच निकले। तीनों की मौत के बाद नक्सली आंदोलन में कई उतार चढ़ाव हुए और आंदोलन 2 धड़ों में बंट गया। पहले धड़े का मानना है कि जनता अभी हथियारबंद क्रांति के लिए तैयार नहीं है, उसे राजनीति के जरिए तैयार करना चाहिए। वहीं दूसरे धड़े का मानना है कि जनता पूरी तरह हथियारबंद क्रांति के लिए तैयार है। इन्हें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है और इनके प्रभाव वाले क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर। बंगाल की नक्सलवाड़ी से शुरू हुई ये कहानी कुछ ही दशकों में झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों के करीब 200 जिलों तक फैल गई। लेकिन ये नक्सली आम नागरिकों की हत्या क्यों करते हैं? कथित तौर पर ग्रामीण इलाकों में अपनी ताकत दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं। जो उनकी विचारधारा को नहीं मानता, उन्हें पुलिस इन्फॉर्मर बताकर मार दिया जाता है। पिछले 2 दशकों में ये नक्सली करीब 6000 नागरिकों को मौत के घाट उतार चुके हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए सभी प्रभावित राज्यों की पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई और ऑपरेशन शुरू कर दिया। नतीजा 2007 में 9 राज्यों के 200 जिलों में फैले नक्सली अब सिर्फ झारखंड के आसपास सिमट कर रह गए हैं।